बात चीत हो रही है, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया चॉइस साहब। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त क्या आज दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात थे वो नहीं हो पाए, लेकिन कहा जा रहा है कि कल बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे, तो क्या इम्कानात हैं? और उससे पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का सऊदी अरब जाना कितना अहम है? जी बहुत शुक्रिया आसमा। मेरे ख्याल में ये इतना गंभीर मसला है कि इसमें कोई ना कोई थोड़ा बहुत रुकावट तो आती रहेगी। और इसलिए भी आती रहेगी कि एक बहुत बड़ा स्पॉइलर जो है इसराइल की शक्ल में वो यहाँ पे मौजूद है। और आपने देखा है कि किस तरीके से इसराइल ने जैसे ये मुआहदा MOU साइन होने की बात हुई तो उसने लेबनान में वहाँ अपनी बॉम्बिंग शुरू कर दी ताकि ये मुआहदा आगे ना चल सके। वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरजरिश के बाद उन्होंने थोड़ी देर का वक्फा दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जूइश लॉबी के जरिए अमेरिका को मजबूर कर दिया कि एक ऐसा मुआहदा किया जाए लेबनान हुकूमत और इसराइल के दरमियान जिसकी कोई खास अहमियत नहीं थी, और इसराइल अभी भी वहां वो बमबारी कर रहा है। तो एक लिहाज से अमेरिका की तरफ से भी ये MOU का जो आर्टिकल 1 है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से भी जरा मामले को ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के अंदर अगर कोई जहाज आ जा रहे हैं, जबकि MOU के 5वें पॉइंट में कहा गया तो इसको खुला रखना है। ठीक है, ईरान अरेंजमेंट्स तो कर सकता है, लेकिन ईरान ये नहीं कर सकता कि कोई जहाज जो है अगर उस रास्ते से ना चले जिस रास्ते पे ईरानी कह रहे तो उस पर जाके ड्रोन लगा दे। उससे ज्यादा नुकसान होगा ईरान को, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस बात की ख्वाहिशमंद है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली रहे। तो मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ईरान को बड़ी तस्वीर के ऊपर नजर रखनी चाहिए, बड़े इनाम की तरफ। वो बड़ा इनाम क्या है? वो बड़ा इनाम ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान इस वक्त एक खलीज बन गई है। उस खलीज को गहरा होना दिया जाए, बजाय इसके कि अमेरिका और इसराइल दोबारा यकजा हो जाए। और दूसरा ये कि खलीजी रियासतों के साथ अमेरिका जो ईरान के ताल्लुकात हैं उसमें एक बहुत बड़ी बुनियादी तब्दीली आ रही है। बल्कि या तो यहाँ बात हो रही है कि एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर शामिल हो बनेगा जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी होगा। तो ये वो बड़ी तस्वीरें, ये बड़े फवायद हैं जो ईरान को हासिल करने चाहिए। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो कहीं नहीं जा रही और ईरान भी कहीं नहीं जा रहा। इसको फिलहाल मेरे ख्याल में खुले रहना चाहिए, इसको चलते रहना देना चाहिए। और बाकी जो पॉइंट्स हैं एग्रीमेंट में उसको मेरे ख्याल में उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए, आपके क्योंकि ख्याल में असल कल पीस डील जो है वो ईरान को मिलनी चाहिए। जी आपके ख्याल में कल जो बातचीत होगी उसका बुनियादी नुक्ताए हुर्मुज़ ही होगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर ही बात होगी, जिसपे अब ओमान का पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी चेंज हो गया। और ओमान ये कह रहा है कि फ़ीस जो है वो ली जा सकती है माहौलियात के हवाले से और दीगर जो मामलात हैं उसके हवाले से। तो क्या ये एक पैराडाइम शिफ्ट नहीं है ओमान के भी स्टांस में जो इससे पहले उनका था? जी, ईरान ने कोशिश की है कि ओमान के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके एक मुश्तरका बयान निकाला जाए। ठीक है, ये बात सही है कि कुछ ऐसी खिदमात हैं जिस तरह पानियों को साफ रखना या इस किस्म की जो एनवायरमेंटल हैं उसकी वजह से कुछ फीस तो ली जा सकती है, लेकिन ये मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वीटो हो और बाकायदा जहाज़ों के ऊपर अटैक किया जाए। ये बातचीत जो है ना, मेरा कहना ये है कम से कम कि ये मामला बाद में भी तय हो सकते हैं। इस वक्त जो है वो बड़ी जो उनको फायदे हो रहे हैं ईरान को, जिस तरह पानी अभी आपने जिक्र किया कि उनको पैसे मिल रहे हैं कतर की तरफ से, बाद में और भी पैसे रिलीज होंगे, सैंक्शंस उठानी है। तो ईरान के लिए जो ज्यादा फवायद वो हैं कि अगर इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कम से कम डिस्टर्ब ना किया जाए, बाद में मुमकिन है कि इस किस्म का कोई अरेंजमेंट किया जा सके जो जिसमें कोई खिदमात के एवज वो थोड़ी बहुत फीस दोनों ममालिक ले सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ द सीज के मुताबिक भी ये इंटरनेशनल वाटरवे है और दुनिया भी शायद यही चाहेगी कि यहाँ ना रोका जाए, वरना तो फिर मलक्का स्टेट पे भी मसाइल शुरू हो जाएंगे, बाबुल मंदब पे भी मसाइल शुरू हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इसको जो मीडिएटर्स हैं जिस तरह पाकिस्तान है, कतर है, मुझे उम्मीद है कि वो भी उनको समझाएंगे कि जनाब आप बड़े मुआहदे की तरफ जाइए, इसको फिलहाल इतना ज्यादा यानी मसले की जड़ ना बनाई जाए। जी सर, जो मोहसिन नकवी साहब का भी दौरा है सऊदी अरब का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी और ईरान के दरमियान भी एक नॉन एग्रेशनल पैक्ट जो है वो हो सके। क्या इसके इम्कानात हैं या मोहसिन नकवी साहब कोई और पैगाम लेके वहाँ पहुँचे हैं?
देखिए, ये तो स्पेकुलेशन होगी कि वो क्या पैगाम लेकर पहुंचे, क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन नॉन एग्रेशन तो बहरहाल इनकी मंजिल होनी चाहिए। आपको याद है कि 2023 में पहले ही ईरान और सऊदी अरब बीजिंग में बैठकर रेपरोशमा का ऐलान कर चुके हैं, और सऊदी अरब को इस दफा आपको जब याद होगा, जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान का चूंकि दिफाई मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, तो हम भी जंग में कूद जाएंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था। पाकिस्तान ये चाहता है कि इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो और कोई ऐसा इंतजाम हो, क्योंकि दोनों हमारे करीबी दोस्त हैं। सऊदी अरब तो बहुत ही करीबी दोस्त है और ईरान हमसाया है। इस वजह से मेरा ख्याल में हमारी तरफ से तो शायद यही पैगाम जाएगा कि आप ईरान के साथ मिलकर कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर जो रियासतें हैं वो मिलकर एक नया ऑर्डर बनाएं, जिसमें से इसराइल उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन बड़ी ताकतें जो हैं वो उसमें बेशक शामिल हो सकती है। और अब तो अमेरिका भी वहां से आहिस्ता आहिस्ता अपने अड्डे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल में कि आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए, और इसीलिए मैं जो पहले नुक्ता दे रहा था ईरान के बारे में, वो उस आने वाली वक्त की मेरे ख्याल में तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे आप ज़ाहिर है कि इस वक्त जो लाहौर में सानिया हुआ है वो तो बहुत बड़ा सानिया है। हम बात कर रहे थे इससे पहले कि आपने मुख्तलिफ बिल जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए हैं, पंजाब हो या वफाक हो, ख़ास करके ये आदी मुजरमों और समाज मुखालिफ रवैयों का। लेकिन असल आपको नहीं लगता कि इस तरह की कानून साजी करनी चाहिए कि घरों में ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, इस तरफ पंजाब हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा मैन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले तो बहुत ही अफसोसनाक सानिया है जो लाहौर में ट्यूशन सेंटर का सानिया पेश आया, और उसमें ग़ालिबन 14-15 जो नौजवानों की बच्चों की जो जानें हैं वो ज़ाया हुई, और बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये रेगुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए, इस पर कानून साजी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही और दुरुस्त जगह तवज्जो मौजूल करवाई है, और इस तरह की जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो आपकी लेजिस्लेशन है वो होनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि बस ये थे पार्लियामान और बस ये थे लेजिस्लेटर या कानून साज असम्बली के रुकन होने के नाते हम आवाम के मफाद में जो है लेजिस्लेशन करते हैं। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह फिर उसको रेगुलेट करना, कानून साजी तो एक अमल है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी इन्फोर्समेंट और उसकी एप्लीकेशन को भी देखने की ज़रूरत है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि अगर किसी इजाज़त के बग़ैर और इन वायलेशन ऑफ जो नक्शा होता है या जो इजाज़तें हैं उसमें आप रेजिडेंशियल जगह पे कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, और जिस चीज़ की इजाज़त नहीं है, जिस तरह घरों में ट्यूशन सेंटर हो, इसको इस तनाज़ुर में भी देखने की ज़रूरत है कि एक तो चलें लोगों का एक इकोनॉमिक उसमें एलिमेंट ज़रूर आता है, जो है होना भी चाहिए। एक दो बच्चों की बात हो तो उसमें चलें, नहीं होता, उसमें समाजी रवैये भी है, उसमें कोई शक नहीं है कि ये जो मालिक मकान थे इनको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था कि जब नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, ऊपर कच्ची छत है, तो उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी? इस्लामाबाद में ये एक्शन ज़रूर लिया गया था। आपको याद होगा जो घरों में स्कूल थे उसका खासी हद तक जो है खात्मा किया गया, और उनको फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो बाकायदा तौर पर पर्पस बिल्ट जो प्रेमिसेस थे, मगर अभी मैं ये देख रही थी आपका ये जो मुतनाज़ा बिल है, इसके अंदर जो है वो पंजाब में आदी मुजरमों, समाज मुखालिफ रवैयों से मुताल्लिक ये बिल है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें इंटेलिजेंस कमेटियां कायम की जाएंगी, कमेटियां सोशल मीडिया, किरायादारों, मशकूक सरगर्मियों पर नज़र रखेंगी, ज़िले कमेटी की सरगर्मी को एंटी सोशल करार दे सकेंगी, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक करने की सिफारिश कर सकेंगी। बेतहाशा इसके अंदर चीज़ें हैं, सज़ाएँ ये से वो होंगी, मगर जो करने वाले काम हैं वो नहीं हो रहे। अकील मलिक साहब, जो अवाम की ये नजर रखने वाले काम आप जरूर कर रहे हैं। नहीं करने वाले काम ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो काम हुआ है वो तो पंजाब में हुआ है। पंजाब जो में करने वाले डेवलपमेंट की बात मैं नहीं कर रही, वो हुए होंगे, मगर मैं इसकी बात कर रही हूँ कि ये जो समाजी रवैयों के ऊपर तब्दीली लानी है, उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश जरूर की जा रही है, तब्दीली लाने की कोई कोशिश नहीं। तब्दीली देखें, पैरा फोर्स चाहे उसके बारे में आप जो बात कह लें, जो सुथरा पंजाब की जो एक इनिशिएटिव है उसको देख लें, मतलब ये काम अगर नहीं हुए तो या हेल्थ सर्विसेज में जो काम है, और ये जो चेक और बैलेंस है, ये चेक ही चेक है, बैलेंस नहीं है सर। नहीं, इस पे भी मैं चेक ही चेक है। मैं इस पे भी आता हूं, मैं बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करूंगा। इसमें बिल्कुल इस कानून में मजीद बेहतरी हो सकती है। आई थिंक एक है इंटेंट और एक है उसका पर्पस। इंटेंट जो है, एक तो उसको क्लैरिफाई होना चाहिए कि इंटेंट क्या थी। लॉ मेकर की देखें ना, इंटेंट को भी देखा जाता है कि ये किस पर्पस के लिए आ रहा है। अगर उसको ये कॉलोनियल टाइम्स का
قانون ہے اگر اس کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں الیکٹرانک ٹیگنگ اور مزید بہتریاں لائی جا رہی ہیں فور دا لارجر انٹرسٹ اور پرپز بینیفٹ جو اس کا پرپز ہونا چاہیے آف دا پبلک آف دا جنرل پبلک, تو پھر اس میں آپ ضرور لے کے آئیں. لیکن اگر کسی کو پینلائز کرنے کے حوالے سے لایا جا رہا ہے تو اس کی انٹینٹ اور پرپز وہ پھر سپورٹ نہیں کیا.